हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग अपनी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारी रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसमें जो हमारा चैप्टर 8 है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, उसके अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स जो हैं वो करने वाले हैं। अनसॉल्व प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स आपकी बुक के वो प्रैक्टिकल्स हैं जिनके सॉल्यूशंस गिवन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस गिवन है। अब जब आप लोगों की संदीप गर्ग खोलोगे, उसमें आप आपका 8th चैप्टर खोलोगे तो आपको सबसे पहले तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। उसके बाद में आपको कुछ हॉट्स रिवीजन काइंड ऑफ क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स फिलअप्स ये मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर मिलेंगे, शॉर्ट आंसर मिलेंगे, लॉन्ग आंसर मिलेंगे एंड कुछ सॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स मिलने वाले हैं। देन सबसे एंड वाला जो सेक्शन आता है वो आएगा आपके अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स का। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स हैं आपके, ये डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। like practicals on investment multiplier, practicals on equilibrium, determination of equilibrium, miscellaneous practicals, ऐसे करके कुछ आपके जो सारे practicals हैं वो different parts में divided हैं। तो हम लोग students उन्हें वैसे ही different parts में करने वाले हैं। मतलब कि इस वीडियो में आपका जो unsolved practicals का first वाला part है, that is practicals on investment multiplier, हम वो solve करेंगे। सिर्फ उसी के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। जो उसका सेकेंड वाला पार्ट है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। ओके, तो आई गेस कि आप लोगों को ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये अच्छे से क्लियर है। नाउ जैसे कि हर एक वीडियो के पहले मैं आप लोगों से बोलती हूं और अभी आज फिर से बोलूंगी कि देयर आर पॉसिबिलिटीज स्टूडेंट्स कि जो आपके पास में ये प्रैक्टिकल्स गिवन है और जो मैंने दिए हैं इनके सीक्वेंस में थोड़ा सा डिफरेंस हो। ये पॉसिबिलिटी है, ये जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी क्यों होती है तो उसके पीछे का रीजन ये है कि आपके जो डिफरेंट एडिशंस हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारी संदीप गर्ग है उसके डिफरेंट एडिशंस हो गए हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपके जो सारी चीजें हैं या हम बोलें कि आपके जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाए। ठीक है, हो सकता है मैंने जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है वो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 हो, पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। तो अब उस चीज से जो है हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है और ना ही वो जो है हमारे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न बनना चाहिए। हमें पता है स्टूडेंट कि आपकी जो रेफरेंस बुक हो वो चाहे कोई से भी एडिशन की हो, जो उसके अंदर का कंटेंट रहता है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो इस चीज के ये जो है हमें बिल्कुल भी मैटर नहीं करना चाहिए कि सीक्वेंस अलग है या एडिशन अलग है तो पता नहीं क्या होगा। चलेगा, अगर एडिशन अलग है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप लोगों को मैं सॉल्यूशंस दे रही हूँ। वैसे तो आप लोगों को एज इट इज ये क्वेश्चंस आपकी बुक में मिल जाएंगे, लेकिन अगर बाय चांस एक आध क्वेश्चन कोई ऐसा हो जो कि आपको आपकी बुक में ना मिल रहा हो, यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा करवा दिया हो, तो वो लोग उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो उसका मैं क्वेश्चन भी दूंगी, उसका मैं सोल्यूशन भी दूंगी। ऐसा हो सकता है कि आपके पास में कोई एक आध क्वेश्चन हो जिसका सोल्यूशन मैंने ना बताया हो, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? वो उसका रीजन ये है बिकॉज आपकी जो ये है आपका जो मैं पूरे इतने सारे जो क्वेश्चंस करवा रही हूं, तो उससे आप वो जो एक क्वेश्चन अगर बाय चांस छूट गया हो या बाय चांस ऐसा हो गया हो कि आपकी बुक में हो मेरी बुक में ना हो, तो वो भी आप लोग सॉल्व कर पाओगे बिकॉज हम बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है कि हमें जो है एडिशन से कोई मतलब नहीं है कि क्या एडिशन है आपकी रेफरेंस बुक का। ठीक है, आपका जो है आपको जो एक मेन कंसर्न होना चाहिए वो ये है कि आपको करनी है आपकी पढ़ाई अच्छे से, आपको करना है आपके सारे प्रैक्टिकल्स अच्छे से सॉल्व, ताकि जब एग्जाम्स में आपके पास में प्रैक्टिकल्स आए तो आपको कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। और जब हम इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा जो बेस है वो अपने आप बहुत स्ट्रांग बन ही जाता है। एंड जब बेस स्ट्रांग होगा तो इमारत तो स्ट्रांग होनी है, राइट? बिल्डिंग तो अच्छी बननी ही है। ओके, तो आई गेस ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। नाउ जो आपके ये प्रैक्टिकल्स का अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज प्रैक्टिकल्स ऑन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये हम लोग करने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकल्स को स्टार्ट करने से पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के जो फॉर्मूले हैं वो हम एक बार रिवाइज कर लें तो ज्यादा बेटर होगा।
एंड एक और चीज जो मैं आपको हमेशा हर एक वीडियो में बोलती हूं और आज फिर बोलूंगी, वो ये है कि कभी भी फॉर्मूले को रटने की कोशिश मत करना। अगर आप मगअप वाली स्ट्रैटेजी पर जाओगे तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आप जो हो फॉर्मूला मिस कर जाओगे, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्मूला ढंग से नहीं पढ़ा या उसे आपने मगअप किया है तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आप एग्जाम में जाकर भूल जाओगे या कुछ जो हो घपला करके इधर उधर लिख के आ जाओगे, जिससे कि आपके जो मार्क्स है वो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो फिर क्वेश्चन ही आता है कि फॉर्मूले को याद करें कैसे। फॉर्मूले को याद करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करके। जब आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो वो फॉर्मूला अपने आप आपके माइंड में क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। और इससे देखो दो अच्छी चीजें हो जाती है, एक ये कि आपको सारे जो फॉर्मूले हैं वो याद हो गए, एंड सेकेंड थिंग कि आपके जो सारे प्रैक्टिकल्स हैं वो आपको सॉल्व करते आ गए, कि आपको जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रैक्टिकल्स जो डिफरेंट वे में फ्रेम करके पूछे जा सकते हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं। ओके, तो आई गेस कि आप लोगों को ये जो चीजें हैं ये अच्छे से क्लियर हो गई है। नाउ आगे बढ़ते हैं, एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं। जो आपका मल्टीप्लायर है स्टूडेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं विथ के, ठीक है। के इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और ऑल राइट, क्या करना है हमें, चेंज इन इनकम, ठीक है, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन आई करेंगे। इसके अलावा और क्या फॉर्मूला होता है, तो इसके अलावा और फॉर्मूले होते हैं k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी है आपके मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है, दैट इज k इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। फिर आता है आपका एक और फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या हो गया, MPC का, सॉरी मल्टीप्लायर का। ये 1 माइनस MPC किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, ये 1 माइनस MPC का मतलब क्या होता है, MPS, राइट। तो K इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय MPS, ऑल राइट। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के होते हैं। इन तीन फॉर्मूलेस को ही हम यूज करने वाले हैं अपने इस पूरे वीडियो में। और ऐसा नहीं है कि सब में हम के ही फाइंड आउट करेंगे, हो सकता है किसी में हमें चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, MPC, MPS कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सके। तो इसके लिए आपको ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर ये पता है तो आगे की जो कैलकुलेशंस हैं वो हम इजीली कर सकते हैं। ओके, तो आई गेस कि ये तीनों फॉर्मूले आपको क्लियर है। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे, बता क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ MPC इज 0.60 एंड 0.50, ठीक है। क्या करना है हमें, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर फाइंड आउट करना है। अगर MPC की वैल्यू 0.6 है और 0.5 है, ये दो हमें पॉइंट्स दिए तो हमें दोनों को ही सेपरेटली बताना है। अब MPC है, डायरेक्टली फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं इसको। आपका जो फर्स्ट वाला आंसर होगा जब MPC कितना है, 0.6 है, ठीक है। तो मल्टीप्लायर दैट इज K इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। तो ये MPC की जगह पर हमने क्या पुट किया, 0.60 पुट किया है। तो ये आया आपका 1 डिवाइडेड बाय 0.4, ठीक है। तो जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या आया, 2.5। देखो जब भी ऐसे पॉइंट वाला आए ना आपको डिवाइड करने को, तो एकदम सिंपल चीज कर लिया करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्या बोला गया है, 0.4, ठीक है। एक नंबर के पहले ही है ना डेसिमल, तो यहां पर क्या कर देंगे हम, 10 कर देंगे। इसका पॉइंट जो है वो हटा दो, ठीक है। अब इसे आपको क्या कर देना है, अब इसे आप कर दो सॉल्व। इसे सॉल्व कैसे करोगे, देखो दिस वुड बी 2 एंड दिस वुड बी 5। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है 5 डिवाइडेड बाय 2। जब आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2.5, ठीक है। तो आपका जो ये 1 डिवाइडेड बाय 0.4 था, इसका आंसर क्या आ गया, 2.5 आ गया है। तो एकदम सिंपल है इसका डिवीजन भी। अगर वैसे में नहीं समझ में आता ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी विद इन सेकेंड्स हम लोगों ने जो है इसका आंसर निकाल लिया है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो मल्टीप्लायर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना बहुत ही इजी हैं। ये बहुत ही स्कोरिंग हो सकते हैं, मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप इसमें अगर आप इसे प्रॉपरली पढ़ लो तो, प्रॉपरली समझ लो तो। ये क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। नेशनल इनकम जो है हम बोलते हैं कि हाँ नेशनल इनकम जो है बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलेज हैं, इधर उधर से घुमा देते हैं। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ना, अगर इसके आपको तीनों ही फॉर्मूले अच्छे से पता है तो आई कैन लाइक बी वेरी अश्योर एंड वेरी श्योर, और मैं आप लोगों को भी अश्योर कर सकती हूँ
कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ में बोल सकती हूँ कि अगर आपके पास में आपको मतलब कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के सारे फॉर्मूलेज अच्छे से पता है और आपको पता है आप कैसे यूज कर सकते हो उसको, तो आप लोगों को इसके प्रैक्टिकल्स में 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिकॉज वो कंसेप्ट ही इतना ईजी है। ठीक है, तो अब जो सेकेंड वाला पार्ट है उसका उस पर आ जाए। उसमें हमें बोला गया था कि एमपीसी क्या है, एमपीसी आपका 0.50। ठीक है, तो मल्टीप्लायर दैट इज के इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी है। तो इसे हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.50। इसमें हम क्या कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.50 इज व्हाट, 1 माइनस 0.5 करोगे तो वो 0.5 ही निकलेगा, तो ये 0.5 आ गया। अब एक चीज ध्यान देना, वैसे तो ये आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन ये होता है स्टूडेंट्स की बहुत सारों की मैथ्स बहुत ही ज्यादा वीक होती है, कुछ एक्सेस में ही वीक हो जाती है। तो अगर मैं ये लिख दूं स्टूडेंट 0.50, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि मैंने 2 नंबर के पहले जो है डेसिमल लिया है तो अब मैं 2 0 लूंगी, ये नहीं है। आपका ये जो पॉइंट के बाद में ये जो 0 लास्ट में आते हैं ना, अब मैं इसको 500 कर दूं, 5000 कर दूं, ये सारे ही 0 मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो है एक ही डेसिमल मानना है और आपको 10 ही लेना है, इस 0 को जो है गोली मार दो। ठीक है, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, अगर आप इसको एज इट इज ले रहे हो 0.50 और आप जो न्यूमरेटर में 100 लिख रहे हो, तो ये ध्यान रखना कि नीचे भी आपको 50 लिखना है, फिर इस 0 को मत खाना, फिर 50 भी लिखना। ठीक है, अगर 50 लिखोगे तो फिर आंसर सही हो जाएगा, बिकॉज 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बट ज्यादा करके तो यही करना है आपको कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अगर डेसिमल में लास्ट में कोई भी आपके जीरोस लिखे होते हैं तो वो कोई मैटर नहीं करते। ओके, तो अब आपके पास में क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 0.5 है, इसे भी आप डिवाइड कर दो स्टूडेंट्स। देखो मैंने क्या किया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, ये जो पॉइंट था उसको हटाया तो ऊपर मल्टीप्लाई किससे हो गया, 10 से हो गया, तो ये हो गया कितना, 2। तो आपका जो मल्टीप्लायर है वो कितना निकल गया स्टूडेंट्स, आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू निकल गई है 2। ओके, तो आई गेस कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। ये जो हमारे दोनों ही पार्ट्स थे वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.25। ठीक है, हमें क्या करना है, जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है वो निकालना है, अगर जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो 0.5 हो तो। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ में जो रिलेशनशिप है वो हमने देखा था, क्या फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस, राइट। तो ये जो 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस है, हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, अब बस इस चीज को पुट कर देंगे, 0.25 हमें गिवन ही है, तो यह आ जाएगा हमारा आंसर, k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 0.25। अब इस 0.25 को भी हम जो है क्या कर दें, इस 0.25 को भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया 25, 2 नंबर्स के पहले था डेसिमल तो ये ले लिया मैंने 100। ठीक है, तो अब मुझे बेसिकली 100 डिवाइडेड बाय 25 करना है। फॉर दोस्त जिसे 25 का टेबल आता होगा वो तो डायरेक्टली बता देंगे कि ये 25 जो है 25 में 4 टाइम्स जो है वो आता है आपका क्या, 100। ठीक है, लेकिन जैसे नहीं आता है उसके लिए प्रॉब्लम होगी, तो वो भी प्रॉब्लम हमें करना ही क्यों है, इसको जो है पहले क्या कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। 5 5s आर 25 एंड 5 20s आर व्हाट, 100, राइट। 5 2s is 10 एंड 0 एक हमने लगा दिया। अब ये 5 और 20 को हमें डिवाइड करना है, तो 5 1s एंड 5 4, ठीक है, 5 4s आर व्हाट, 20। तो बस ये आ गया आपका आंसर कि k की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई है। दैट इज मल्टीप्लायर जो है वो कितना आ गया है, मल्टीप्लायर आ गया है आपका 4। ठीक, तो आई गेस कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट पर आते हैं, हाउ मच एडिशनल इनकम विल बी जनरेटेड इन द इकोनॉमी विद द एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 crores एंड व्हेन हाफ ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन। देखो अब आपको बोला गया है कि जो एडिशनल इनकम है वो कितनी जनरेट होगी इकोनॉमी में। एडिशनल इनकम का मतलब क्या हो गया कि आपको चाहिए चेंज इन वाई। ठीक है, आपको चेंज इन वाई चाहिए स्टूडेंट्स, और आपके पास में गिवन क्या है, आपके पास में गिवन है चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100 crores का। ठीक है, ये है आपके पास में कितना, 100 crores का गिवन। उसके बाद में आपको और आगे क्या दिया है,
हाफ ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन, ठीक है, जो हाफ इंक्रीज है किस पर, इनकम का, वो किधर स्पेंड होता है, कंजम्पशन पर। मतलब कि मान लो कि मेरी जो इनकम है वो 100% से इंक्रीज हो रही है, तो इस 100% के इंक्रीज का जो हाफ है, कितना हो जाएगा, हाफ, दैट इज 50%, ये होता है कंज्यूम। इट मीन्स कि आपका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कितना हो जाएगा, 0.5। 0.5 कैसे हुआ, देखो मान लो मैंने परसेंट हटा दिया, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अच्छे से हम लोगों ने अपने 7th चैप्टर में पढ़ ही लिया है। चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम करते हैं, राइट। अब मान लो कि चेंज इन इनकम मैं बोल रही हूँ 100, तो 100 का हाफ मैं कर रही हूँ कंज्यूम, दैट इज ये हो गया 50, ये 0 हुआ कैंसिल, 5 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका 0.5। देखो वही 0.5 मैंने आपको बताया था। तो एमपीसी क्या आ गया हमारे पास में, एमपीसी आ गया है हमारे पास में 0.5, और हमारे पास में क्या गिवन है, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी गिवन है, तो एमपीसी हमने क्या ले लिया, 0.5 ले लिया है। फाइंड आउट क्या करना है, चेंज इन वाई करना है। इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। हमें पता है कि के की वैल्यू क्या होती है, के होता है चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन आई। अगर मैं के फाइंड आउट कर लूं तो चेंज इन वाई इजीली निकल जाएगा, और के को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास गिवन है एमपीसी, राइट। मैं पहले इस फॉर्मूले को यूज कर के की वैल्यू निकालूंगी, और फिर उसके बाद में मैं ये जो चेंज इन इनकम है वो निकाल लूंगी। ऑल राइट, तो आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो इसका सोल्यूशन है वो देखें, तो आपका जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो आ गया कितना, ₹100 करोड़। एमपीसी आ गई आपकी 0.5, और इसको हमने बोला है, मतलब कि आगे एक्सप्लेन भी कर दिया है, हाफ ऑफ इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन। ऑल राइट, तो आप के फाइंड आउट कर ले, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी करेंगे, दैट इज 1 माइनस 0.5 करना है। तो ये फिर से क्या आ गया, ये आ गया आपका 0.5 ही, मतलब कि 1 डिवाइडेड बाय 0.5 करना है। अब इसको आपको डिवाइड कर देना है किससे, 2 से। अब इजी है स्टूडेंट्स, ये 0.5 को 5 बनाया, ऊपर 10 हुआ, तो ये बन गया 2। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो कितना आ गया, 2 आ गया। के की वैल्यू हमारे पास में 2 आ गई है। अब बात आती है किस चीज की, कि आपकी चेंज इन इनकम क्या है। तो अब के इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन आई होता है, ये हमें पता है। के हो गया आपका 2, चेंज इन वाई हमें निकालना ही है, और इन चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें दिया है कितना, 100, ठीक है। तो अब इस 100 को इधर ले जाए मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में, तो ये क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई। ऑल राइट, अब 2 इंटू 100 कितना हो गया, 200, और ये जो हमारे पास में वैल्यू गिवन है, करोड़ में गिवन है, दैट इज ₹200 करोड़ इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई, ठीक है। तो एडिशनल इनकम जनरेटेड इज इक्वल्स टू हाउ मच, 200 करोड़। एकदम ही सिंपल सा हमारा ये क्वेश्चन था, जो कि आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर भी हो गया है। ऑल राइट, फिर चलते हैं स्टूडेंट्स अपने जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है उस पर। What is the value of MPC if an additional investment of ₹40 crores leads to an increase of ₹100 crores in the income? अब हमें बताना है कि MPC की वैल्यू क्या है अगर जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि चेंज इन आय आपको गिवन है कितना, 40 करोड़ का, लीड्स टू एन इंक्रीज ऑफ 100 करोड़ इन इनकम, ठीक है। और जो चेंज इन इनकम है वो कितनी गिवन है, चेंज इन इनकम आपके पास में गिवन है 100 करोड़ की, ठीक है। मैंने करोड़ नहीं लिया है, वो आपको लिखना है, एट द एंड लिखना तो है ही, ठीक है। तो आपके पास में चेंज इन इन्वेस्टमेंट और चेंज इन इनकम गिवन है, और तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ एमपीसी फाइंड आउट करना है। अब जैसे स्टूडेंट्स इसके प्रीवियस वाले इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने चेंज इन वाई निकाला था, सेम वे में इस क्वेश्चन में हम एमपीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले के की वैल्यू निकाल लेंगे, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन आई करके, तो इससे क्या आ जाएगी, आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में स्टूडेंट्स इस के को जो इसकी जो एक और वैल्यू हम बोल सकते हैं, या इसका जो एक और फॉर्मूला होता है वो हम पुट कर देंगे, दैट इज के इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। अब इससे जो है हमें एमपीसी की वैल्यू मिल जाएगी। ऑल राइट,
तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया है कि आप लोग कैसे फाइंड आउट करने वाले हो एमपीसी की वैल्यू। अब जो इसका आंसर होगा वो देख लेते हैं हम लोग कि क्या होने वाला है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, गिवन लिख दिया है। गिवन है हमारे पास में चेंज इन इनकम दैट इज ₹40 करोड़ की, सॉरी चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है 40 करोड़ का, चेंज इन इनकम गिवन है 100 करोड़ की। टू फाइंड इज व्हाट, एमपीसी, ये हमें फाइंड करना है। नाउ वी नो k इज इक्वल्स टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन i, जिसका मतलब हुआ 100 डिवाइडेड बाय हम 40 करेंगे तो ये आ गया कितना आपका 2.5। अब ये 100 डिवाइडेड बाय 40 2.5 कैसे आया है, आई गेस कि आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो ये लो हम निकाल देते हैं, ठीक है। ये कितना बचा स्टूडेंट्स, 10 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 5s are 10 एंड 2 2s are 4। अब 5 डिवाइडेड बाय 2 हमें करना है, तो ये कितना बचा, ये बचा आपका 0.5। ऑलराइट, तो ये 2.5 आ गया क्या आपका, 2.5 आ गया आपका k की वैल्यू। अब जब k की वैल्यू मिल गई है तो हम एमपीसी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। अब स्टूडेंट्स इस 1 माइनस एमपीसी को हमने ले लिया एमपीएस, उसका रीजन कि अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो ठीक है, मैं आपको एमपीएस के थ्रू भी बता दूंगी और मैं एमपीसी के थ्रू भी बता दूंगी कि क्या आंसर होगा। बट क्या होता है ना, क्योंकि इधर 1 माइनस एमपीसी है, फिर इसे हम इधर ले जा रहे हैं, फिर उधर कैसे हमें माइनस करना है, क्या करना है, उसमें अगर कंफ्यूजन हो, इसके लिए हमने ये लिया है। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि आपको एमपीसी को एमपीएस में कन्वर्ट करना ही है, ठीक है। तो देखो अब एमपीएस क्या करा हमने, एमपीएस को हम ले गए अपने लेफ्ट हैंड साइड पर और 2.5 को हम ले आए अपने राइट हैंड साइड पर। तो ये हुआ एमपीएस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2.5, जिसका आंसर कितना आ गया, 0.4 आ गया। कैसे आया देख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2.5 मतलब कि इसको मैं कर दूं 25 और ऊपर मैंने कर दिया क्या, 10, ठीक है। दिस इज व्हाट 5 एंड दिस इज 2, 5 5s are 25 एंड 5 2 इज व्हाट आपका सॉरी हाँ 5 2s इज व्हाट 10, ठीक है। तो अब ये ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 5। अब अगर मैं पॉइंट लगा दूं सीधा तो लग जाएगा ना, तो 0 पॉइंट इधर हो गया 20, तो वो कितना हो गया 4, ठीक है। तो आपका जो एमपीएस है उसकी वैल्यू क्या आई, उसकी वैल्यू आई है आपके पास में 0.4। अब जब एमपीएस की वैल्यू आ गई तो हम एमपीसी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस, जो कि हुआ आपका 1 माइनस 0.4, ये आ गई आपकी 0.6। ये बनी किसकी वैल्यू, एमपीएस की वैल्यू, सॉरी एमपीसी की वैल्यू। अब हमें एमपीएस में कन्वर्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें एमपीसी के थ्रू ही फाइंड आउट करना है। तो इसे एमपीसी के थ्रू फाइंड आउट करें। 2.5 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। अब इसे हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन। देखो ये 1.1 माइनस एमपीसी को पूरा का पूरा आप आपके लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ और इस 2.5 को आप ले जाओ आपके राइट हैंड साइड पर, ठीक है। तो ये हुआ आपका 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2.5। अब अभी मैंने आप लोगों को ये डिवाइड करके बताया था, इसका आंसर क्या आएगा आपका 0.4 इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। देखो अब अगर स्टूडेंट्स इस एमपीसी को मैं यहीं पर ही छोड़ दूं तो ये नेगेटिव में रहेगा, तो चलो एक काम करते हैं, एमपीसी को उधर ले जाते हैं और 0.4 को इधर ले आते हैं, ताकि जो मेरा एमपीसी है वो पॉजिटिव बन जाए। या फिर अगर मैं ये कर रही हूँ कि मैं इस एमपीसी को यहीं रहने दे रही हूँ और 1 को उधर ले जा रही हूँ, तो क्या होगा, ये होगा मेरा माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू 0.4 माइनस 1, ये चीज होगी ना। तो अब क्या हुआ, ये माइनस एमपीसी एज इट इज रहेगा, माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू 0.4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, मतलब कि हमें जो करना है अल्टीमेटली वो क्या है, 1 माइनस 0.4, जो कि कितना आएगा आपका 0.6 ही आने वाला है। यहाँ पर लगा देना आप क्या, नेगेटिव का साइन, ठीक है। तो ये आ गई आपकी, ये नेगेटिव और नेगेटिव हो गए कैंसिल आउट, तो एमपीसी की वैल्यू कितनी आ गई है 0.6। यहाँ पर भी एमपीसी की वैल्यू 0.6 ही आ रही थी। तो ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आपको इस 1 माइनस एमपीसी को एमपीएस में कन्वर्ट करना है, आप जो डायरेक्टली उसे 1 माइनस एमपीसी भी ले सकते हो। लेकिन इफ इन बाय एनी केस आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी काइंड ऑफ कंफ्यूजन हो, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, मतलब कि आप एमपीसी को एमपीएस में कन्वर्ट कर भी जो है आपकी कैलकुलेशन कर सकते हो, एस्टिमेशन कर सकते हो, या फिर आप एज इट इज भी इसे ले सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, ठीक है। तो आई गेस कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ द एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है मल्टीप्लायर की वैल्यू इफ जो पूरी एंटायर इनकम है वो क्या कर ली जाए, सेव कर ली जाए, एंटायर एडिशनल इनकम जो है वो सेव कर ली। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स मान लो कि मेरी इनकम कितने से बढ़ी है, 100 रुपीज से बढ़ी है, ये हुई क्या मेरी चेंज इन इनकम। ठीक है, चेंज इन इनकम जो है वो है मेरी 100 रुपीज। ओके, मेरी इनकम जो है वो 100 रुपीज से इंक्रीज हुई है, और साथ ही साथ मैं ये बोल रही हूं कि मैंने ये पूरे 100 रुपीज को क्या कर लिया है, सेव कर लिया है। सेव कर लिया है इट मीन्स कि मेरी जो कंजम्पशन है, एडिशनल कंजम्पशन है, वो कैसी है, 0। इस 100 रुपीज में से मैंने कुछ भी नहीं कंज्यूम किया ना, तो मेरा जो चेंज इन कंजम्पशन है वो कैसा आ गया, वो आ गया है 0। तो अब अगर मुझे MPC निकालना है तो मैं कैसे निकाल लूंगी स्टूडेंट्स, MPC निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, 0 डिवाइडेड बाय 100। अब इसका आंसर अल्टीमेटली आना आपका क्या है, 0, राइट। ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो आपकी MPC की क्या वैल्यू हो गई, MPC की वैल्यू हो गई आपकी 0। हमें MPC मिल गया है। अब MPC की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हम फाइंड आउट कर लेंगे अपना जो K है, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो। अगर आप चाहो तो आप MPC की जगह पर MPS भी फाइंड आउट कर सकते हो। MPS कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो हमें पता चला है कि जो पूरी इनकम है वो हमने क्या कर ली है, सेव कर ली है। तो हमारी पूरी जो एडिशनल इनकम है वो है 100, और ये पूरी ही 100 हमने कर ली है सेव, तो ये आ गई आपकी 100। ठीक है, तो अब अगर मैं MPS निकालना चाहूं तो MPS क्या हो जाएगा, MPS हो जाएगा आपका चेंज इन सेविंग दैट इज 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम दैट इज 100। तो 100 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया, ये हो गया आपका 1। ऑलराइट, तो आपका जो MPS है वो आ गया 1, MPC आ गया इज इक्वल्स टू 0। अब आपको MPS के थ्रू फाइंड आउट करना है, MPC के फाइंड आउट करना है, वो आपकी मर्जी है, आप किसी से भी कर सकते हो। बाकी हम लोगों ने MPC और MPS फाइंड आउट कर लिया, तो अब जो हो आप लोग आपका जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो गिवन क्या है हमारे पास में, MPS इज इक्वल्स टू 1। कैसे 1 आया मैंने आप लोगों को समझा दिया है, अब उस चीज को यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं, अगर आपने इतना लिख दिया तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने MPS के थ्रू लिया है कि हमारे पास में गिवन है कि MPS इज इक्वल टू 1 है। K की वैल्यू क्या हो गई, 1 डिवाइडेड बाय MPS दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1, जो कि कितना आ गई आपकी 1। ठीक है, तो जो मल्टीप्लायर है स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू कितनी आई, मल्टीप्लायर की वैल्यू आई है आपकी 1। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है कि हम लोगों ने MPC और MPS का कंप्यूटेशन कैसे किया था उस पर्टिकुलर गिवन इंफॉर्मेशन में से। और ये जो क्वेश्चन है आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इकोनॉमी द इंक्रीज इन इनकम इज 5 टाइम्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ MPC। अब देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन एकदम इजी है अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो। आपको बोला है स्टूडेंट्स कि एक इकोनॉमी में जो इंक्रीज इन इनकम है वो 5 टाइम्स है, किसके, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के। मतलब कि मान लो अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 10 से इंक्रीज हो रहा है तो इसका 5 टाइम्स जो है वो कितना होगा, इंक्रीज इन इनकम होने वाला है। ओके, मतलब कि जो 50 है वो होगा इंक्रीज इन इनकम, और जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो हमने माना है कि 10 से इंक्रीज हो रहा है। अब आपको बोला गया है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, MPC कैलकुलेट करना है। नाउ देखो एकदम सिंपल सी चीज है स्टूडेंट, अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको इतना प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसको जो है सीधा सीधा आप समझ सकते हो। देखो जैसे कि मैंने अभी बोला है कि इंक्रीज इन इनकम 5 टाइम्स है किसके, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के। तो मैंने इन्वेस्टमेंट अपना लिया कितना, 20, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो उसकी वजह से चेंज इन इनकम कितना हो गया, 50। ये चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें मिलता है K, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये क्या हुआ, 5। ओके, तो मतलब कि K की वैल्यू क्या आई, 5 आई। यहाँ पर हमें बोला गया है कि 5 टाइम्स जो है ये इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज ये K की वैल्यू आ गई हमारी 5। ठीक है, तो अब अगर ऐसा कुछ बोले आपको कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी इनकम इतने टाइम्स इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कि वो क्या है, वो वैल्यू है आपके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है। तो मतलब कि हमारे पास में K की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, K की वैल्यू है 5। अब अगर मेरे पास में K की वैल्यू है तो हम MPC जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे फाइंड आउट करना हम लोगों ने सीख ही लिया है कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है,
राइट। तो बस वही चीज हमें क्या करना है, अब इसे हमें सॉल्व करना होगा। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास में k की वैल्यू आ चुकी है। अब जो है हम क्या देख लेंगे, अब हम देख लेंगे अपना MPC। सो लेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बी x, सो इंक्रीज इन इनकम विल बी 5x। अभी इस चीज को हमने बताया है प्रॉपर्ली, ठीक है, कि हमने माना है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना है, x है, तो उसकी वजह से जो इंक्रीज इन इनकम है वो कितना हो गया आपका 5x हो गया। तो जो k है वो क्या हो गया, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन i, दैट इज 5x डिवाइडेड बाय x, x कैंसिल हो गया, ये बचा 5, तो k कितना आ गया आपका, k आ गया आपका 5 हमें मिल गया है। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे अपना MPC। सो k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। ऑल राइट, MPC हमें फाइंड आउट करना है और ये k हमारे पास में है कितना 5, तो 5 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC हो गया। इस 1 माइनस MPC को हम ले जाएंगे कहाँ, अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, और इस 5 को हम ले आएंगे अपने राइट हैंड साइड पर। तो 1 माइनस MPC इक्वल टू हाउ मच, 1 डिवाइडेड बाय 5। ऑल राइट, इतना क्लियर है। इस दोनों को डिवाइड कर दो, तो जब हम 1 और 5 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आंसर आया है 0.2। इस 1 में से इस 0.2 को माइनस कर दो स्टूडेंट्स, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, MPC की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज MPC इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8। ठीक है, तो MPC कितना आ गया आपका, MPC की वैल्यू आ गई आपकी 0.8। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था, जो कि आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है कि आपको उसे कैसे फाइंड आउट करना है। ऑल राइट, तो अब इसी के साथ में स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल दें। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 200 crores, as a result total income increases by 1000 crores, calculate MPC। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो आपको इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज पता है, मतलब कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 200 CR, दैट इज 200 crores का दिया है। उसकी वजह से इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, 1000 crores से इंक्रीज हो रही है। तो आपको जो है चेंज इन इनकम भी दिया है कितने का, 1000 crores का। ठीक है, अब आपके पास में चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, आपको फाइंड आउट करना है क्या, MPC। आप इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपके पास में है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन i। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 200, आपके पास में आ जाएगा क्या, k आ गया स्टूडेंट्स। तो k के बाद में हम फॉर्मूला लगा देंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। ये हमने फॉर्मूला पुट किया तो आपके पास में आ जाएगी MPC की वैल्यू। ऑल राइट, तो आई गेस कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये क्लियरली समझ में आ गया है कि आपको क्या क्या एडजस्टमेंट करने हैं इसमें। ठीक है, तो अब जो है इसका जो हमारा आंसर होने वाला है MPC का, वो हम लोग देख लें। तो गिवन है चेंज इन y इज इक्वल्स टू 200 crores एंड चेंज इन i इज इक्वल्स टू 1000 crores। सो नाउ k इज इक्वल्स टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन i, जो कि हो गया आपका 1000 डिवाइडेड बाय 200, दैट इज 5। ओके, ये देखो 0 0 कैंसिल आउट हो गए, 10 डिवाइडेड बाय 2 बचा, तो 2 5s आर 10, दैट इज जो आपका k की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 5 आ गई है। अब ये तो बस वही जो एग्जैक्टली इसके सेम ऊपर वाला क्वेश्चन किया था कि k 5 है और MPC फाइंड आउट करना है, तो वही हमें यहाँ पर करना है कि k कितना है 5 है और MPC हमें फाइंड आउट करना है। तो बस वही चीज हम क्या कर देंगे, इसे यहाँ पर पुट कर देंगे, 5 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। इसे हम ले गए अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, 5 को ले आए हम अपने राइट हैंड साइड पर। इन दोनों को डिवाइड किया तो कितना आया स्टूडेंट, 0.2 आया। ये इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब इसको ये जो 0.2 है इसको हमने 1 से माइनस कर दिया, तो आपके पास में MPC आ गई कितनी, 0.8 की। ओके, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गई है जो MPC की वैल्यू है कि आपने ये कैसे फाइंड आउट की है, आपको ये कैसे फाइंड आउट करनी होती है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय ₹5000 crores लीड टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम विच इज 4 times more than इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। नाउ देखो क्वेश्चन को पढ़ना है, इसमें डिफरेंट क्या है, 4 times more लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है 5000 और इंक्रीज इन इनकम जो है वो इसके 4 times है, तो आप जो हो डायरेक्टली 5000 का 4 times बता देते या आप डायरेक्टली बोल देते कि आपके k की वैल्यू कितनी है, 4 होगी।
बट आपको बोला है 4 टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि ये 4 टाइम्स आपको लेना है, मतलब कि इसको मैं ले लूं 4 इंटू 5,000 और इसमें 4 टाइम्स मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो इसमें हम प्लस भी करेंगे, ठीक है। ये जो मोर आ गया ना, तो ये मोर उसमें ऐड करना होगा आपको, ओके। तो इस वे में जो है आपका जो इंक्रीज इन इनकम है वो निकलेगी और फिर आप निकालोगे क्या, आपका इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, सॉरी आपका जो क्या होने वाला है, हमारा जो व्हाट यू से मल्टीप्लायर की वैल्यू होने वाली है वो, ठीक है। तो देखो गिवन है आपके पास में कितना, चेंज इन आय गिवन है, दैट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है 5,000 करोड़ का, और चेंज इन इनकम के लिए क्या बोला गया है, 4 टाइम्स ऑफ 5,000 प्लस 5,000, राइट। क्या करना है, 4 टाइम्स ऑफ 5,000 प्लस 5,000 करना है, क्योंकि हमें बोला गया है 4 टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है ना उसमें 4 टाइम्स और जो है वो हमें ऐड करना है। अगर डायरेक्टली सिर्फ 4 टाइम्स का बोला जाता तो हम सिर्फ 4 मल्टीप्लाई बाय 5,000 करते, लेकिन जब मोर बोला गया है तो आपको जो आपका इनिशियल जो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है वो भी लेना होगा, ओके। सो 4 इंटू 5,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू हाउ मच, 25,000, राइट। देखो 4 5 इज 20, तो ये हो जाएगा आपका 20,000 और इसमें आप ऐड कर दोगे इस 5,000 को, तो 20,000 प्लस 5,000 विल गिव यू 25,000। तो इससे जो है आपकी के की वैल्यू निकल जाएगी, 25,000 डिवाइडेड बाय 5,000 हम कर देंगे। अब इसका जो डिवीजन है वो तो बहुत ही सिंपल है, 25 डिवाइडेड बाय 5 हमें करना है, तो 5 5s आर हाउ मच, 25। तो आपकी जो के की वैल्यू है वो आ गई, जो कि कितनी है, 5 हुई है, ओके। तो आई गेस कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बचा है, क्वेश्चन में क्या बचा है, हमें एमपीएस की वैल्यू निकालनी। अभी हमारे पास में के की वैल्यू निकली है, अब हम निकाल लेंगे क्या, एमपीएस। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, के इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस होता है ना। तो हम क्या करेंगे, के हमारे पास में है 5 और एमपीएस हमें फाइंड आउट करना है, तो 5 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस, दैट इज एमपीएस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5। इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास में क्या आया, 0.2 जो है वो आंसर आया है, ठीक है। बिकॉज आप जो हो यहाँ पर एक 0 लगाओगे तो एक डेसिमल पुट हो गया, और 5 2s इज व्हाट, 5 2s आर 10, तो ये जो है 0.2 आपका आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 का। ऑल राइट, तो एमपीएस हमने कैसे फाइंड आउट किया, एमपीएस की क्या वैल्यू आई है, आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Due to an increase in investment, the national income increased by rupees 10,000 crores. If 20% of additional income is saved, calculate increase in investment. देखो आपको जो है स्टूडेंट्स increase in income given है, ठीक है, कितना 10,000 crores given है, और आपको बोला गया है कि अगर मान लो 20% ऑफ जो एडिशनल इनकम है वो सेव कर ली जा रही है, मतलब कि आपकी जो एमपीएस है, एमपीएस कितना हो जाएगा, एमपीएस हो जाएगा आपका 0.2। ये जब ऐसे परसेंट देना तो बस एक चीज क्लियर रख लो, 20% दिया है तो वो हो गया आपका 0.2। अगर 25% दिया होता तो वो हो जाता 0.25, ओके। दो नंबर्स के पहले आपको डेसिमल लगाना है, बिकॉज ये लास्ट में 20 है, तो अगर मैं इसको 0.20 लिखूं तो गलत कुछ नहीं है, बट अगर मैं 0.2 लिखूं तो भी सही है ये, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। तो आपका जो भी ये परसेंट में दिया रहा है ना, उसमें आपको बस जो नंबर्स है उनके 2 डेसिमल के पहले क्या, 2 नंबर्स के लास्ट से देखना कि 2 नंबर्स के पहले हमें डेसिमल लगाना है, ठीक है। तो अगर 25 होता तो आपका एमपीएस क्या हो जाता, 0.25। और ये कैसे हुआ, इसे अगर हम लॉजिकली देखें तो देखो आपकी जो चेंज इन इनकम है वो मान लो 20 है, और आपका जो चेंज इन इनकम है वो है कितना है, 100 है। चेंज इन सेविंग 20 थी, सॉरी, और चेंज इन इनकम कितना था, 100 था। अब अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं तो 0.2 ही तो मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जब ये परसेंट दे रहे हैं तो बस यही मानो कि आपकी जो चेंज इन इनकम है वो 100% है, और उसका जितना भी परसेंट दिया है वो आप सेव या कंज्यूम कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन में बोला जाए। तो अब आपके पास में चेंज इन इनकम है, एमपीएस, और आपको बोला गया है चेंज इन इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट करने की। क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम सबसे पहले इस एमपीएस की हेल्प से के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
जो कि क्या होती है स्टूडेंट्स, k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस होती है। ठीक है, तो हम k की जो एमपीएस है उसकी हेल्प से पहले k फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसके बाद में k जब हमें मिल जाएगा तो फिर k के बाद में हमें पता है कि क्या फॉर्मूला होता है k का एक और, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो अब आपके पास में चेंज इन इनकम भी होगा, के भी होगा, तो आप चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकोगे। ठीक है, तो बस अब हम वही चीज करने वाले हैं। ऑलराइट, तो हमें एमपीएस मिल ही गया है, आगे की चीजें भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या होने वाली है। तो हमारे पास में गिवन है चेंज इन इनकम इज हाउ मच, 10,000 करोड़ एंड एमपीएस इज 0.20 करोड़, सॉरी 0.20। देन k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस, जो कि कितना हो गया, k इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.20। अब इसे आप सॉल्व कर दो। देखो सिंपल सी है, 0.2 है, इस पॉइंट को हटा दूं, एक डेसिमल के पहले ना तो ऊपर 10 कर देंगे और इधर तो वैसे भी 1 ही था। अब इसको जो है डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया, 2 5s are 10। ठीक है, तो जो आपका k है वो आ गया आपका 5। अब बस इस 5 को हम जो है अपने दूसरे वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपना जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो निकालेंगे। तो k इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज 5 इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इस चेंज इन इन्वेस्टमेंट को हम ले गए अपने लेफ्ट हैंड साइड पर और इस 5 को ले आए हम इधर डिवाइड में। अब ये तो इजीली डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 2, आपका ये फर्स्ट वाला जो 10 नंबर है वो 2 हो गया और बाकी के पीछे के 3 zeros लग गए, दैट इज 2000 हो गया। ठीक है, तो आपकी जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट्स वो कितनी आ गई है, 2000 करोड़ आ गई है। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी इजीली और अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा ये हमारा क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कैलकुलेट एमपीसी एंड मल्टीप्लायर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब हमें क्या करना है, एमपीसी और मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है इस पर्टिकुलर डेटा में से। अब आपके पास में गिवन क्या है, इनकम गिवन और कंजम्पशन गिवन है। देखो स्टूडेंट्स, इनकम और कंजम्पशन गिवन है तो क्या आप एमपीसी फाइंड आउट कर सकते हो? यस, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करोगे? एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अब मेरे पास में कंजम्पशन भी है, मेरे पास में इनकम भी है, तो मैं चेंज भी निकाल सकती हूं। तो जब मैंने एमपीसी निकाल लिया इनका, तो फिर मैं इजीली के फाइंड आउट कर सकती हूँ क्या? यस, बिल्कुल कर सकती हूँ, बिकॉज हमें पता है कि के का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो इस वे में जो है हमारा एमपीसी भी हम फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसके बाद में जो के है वो भी हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या हमारे एमपीसी और के की वैल्यू होने वाली है। ऑलराइट, तो ये आता है हमारा टेबल स्टूडेंट्स। इसमें हमने क्या लिया, ये ली हमने इनकम, ये ली हमने कंजम्पशन, जो कि ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है। फिर हमने लिया है चेंज इन सी और चेंज इन वाई। ठीक है, और ये क्यों लिया है, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट एमपीसी, जो कि होता है चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। तो सबसे पहले चेंज इन सी निकाल दें। अब देखो इसके ऊपर का कुछ नंबर तो वैसे भी हमें पता नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट वाला तो हम फाइंड आउट कर नहीं सकते। अब 160 माइनस 80 करूंगी तो मुझे चेंज इन सी मिल जाएगा। राइट, मतलब कि मुझे समझ में आ जाएगा ना कि इतने से जो है हमारा क्या चेंज हुआ है, कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ है। तो पहले 80 था, 160 हो गया, दैट इज 160 माइनस 80 कर दे तो आपका जो चेंज इन कंजम्पशन है वो आ गया आपका कितना, 80। फिर ये 250 माइनस 160 करेंगे तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका 90। दैट इज चेंज इन कंजम्पशन आपका 80 और 90 आया है। और चेंज इन इनकम की हम बात करें तो ये कितनी है, ये 200 से 100। ठीक है, मतलब कि 100 से 200 पर आए, कितने से बढ़ी है, ये बढ़ी है आपके 100 से, और ये 300 माइनस 200 करेंगे तो हमारी नेक्स्ट वाली पता चल जाएगी। ऑलराइट, अब एमपीसी क्या होता है, चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। अगर हम चेंज इन वाई देखें तो दोनों 100 है, तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। हमें सीधा क्या कर देना है, एक डेसिमल पुट कर देंगे हम 2 नंबर्स के पहले। आपको दिया है चेंज इन सी कितना है, 80, तो 2 नंबर्स ले लो स्टूडेंट्स, 80। ठीक है, ये 2 डिजिट्स ले लो, ये 2 डिजिट्स हो गए हमारे,
दो जीरोस हैं, 2 डिजिट्स हो गए, तो वो आ गया आपका 0.80 और ये 90 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया 0.90। अब अगर मुझे क्या निकालना है अपना एमपीसी, सॉरी मल्टीप्लाई निकालना है, एमपीसी तो हमने निकाल लिया, अब मल्टीप्लाई निकालेंगे हम दोनों ही चीजों को लेकर। ओके, इसे और इसे लेकर 2 बार जो है अपने मल्टीप्लायर की वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं। तो मल्टीप्लायर दैट इज के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी होता है। सो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.80, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ गया 20 आ गया है। ठीक है, मतलब कि 0.20 आ गया। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.20, अभी तक तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा, इतनी बार 0.20 को डिवाइड किया है, तो ये आ गया कितना 5। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई आपकी 5 फॉर 1 टाइम। और जो सेकेंड वाला है जिसमें हमारा क्या लेना है, हमें 0.90 लेना है, यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर डेसिमल आएगा। ठीक है, तो बस उससे भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या आएगा। तो k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.90, इन दोनों को माइनस किया तो ये आया आपका 0.10। ठीक है, अब इधर अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो ऊपर आ गया 10 और नीचे बचा सिर्फ 1, तो वो आंसर क्या आ गया आपका 10। ठीक है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू सेकेंड टाइम में क्या आई है 10 आई है। आई गेस कि आप लोगों को ये जो दोनों ही हमारी कैलकुलेशंस थी, ये दोनों ही कैलकुलेशंस अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि हम लोगों ने एमपीसी कैसे फाइंड आउट किया और मल्टीप्लायर कैसे फाइंड आउट किया है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ अ इकोनॉमी इज गिवन एज सी इज इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8y। कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन if investment expenditure increases by ₹500 crores। ठीक है, यहाँ पर if कर देना। तो देखो अब आपको क्या दिया गया है, अब आपको बोला गया है कि ये जो है कंजम्पशन फंक्शन है इकोनॉमी का। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट्स, तो कैलकुलेट करना है हमें टोटल इंक्रीज इन इनकम और कंजम्पशन। ठीक है, हमें जो है टोटल इंक्रीज इनकम और कंजम्पशन दोनों में ही बताना है। अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 500 करोड़ से, तो अब सबसे पहली चीज कि आप इसे फाइंड आउट कैसे करने वाले हो, क्या इसमें हमें मिलने वाला है, ये जो कंजम्पशन फंक्शन दिया है इसका हम करें क्या। तो देखो एकदम सिंपल सी चीज है, ये कंजम्पशन फंक्शन में स्टूडेंट्स एक नंबर आता है आपका जो कि किस चीज को डिफाइन करता है, बी, दैट इज व्हाट, एमपीसी, राइट। ये जो 0.8 है ये क्या है, ये एमपीसी है ना। तो फिर अब जो हम अपना के निकालेंगे जिसकी हेल्प से हमें इंक्रीज इन इनकम पता चलेगी। ठीक है, अगर इंक्रीज इन इनकम मुझे निकालना है तो मुझे मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो चेंज इन इनकम है ये हमें उसी में तो मिलता है। या फिर अगर मैं चाहूं तो चेंज इन इनकम को मैं एमपीसी के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, लेकिन कैसे करूंगी, उसके लिए मेरे पास में एमपीसी भी होना, चेंज इन सी भी होना, और फिर मैं चेंज इन इनकम निकाल पाऊंगी। लेकिन मेरे पास में चेंज इन सी नहीं है। ठीक है, तो जब चेंज इन सी और चेंज इन इनकम दोनों ही नहीं है तो फिर एमपीसी के थ्रू जो है हम चेंज इन इनकम नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लायर की बात करूं स्टूडेंट्स, तो अगर मुझे मल्टीप्लायर मिल जाए तो मैं ये चेंज इन इनकम को इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे पास में चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो फिर अब इसे जो है हम सॉल्व करें। देखो k की वैल्यू हमें इजीली मिल सकती है, कैसे मिलेगी स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारे पास में एमपीसी है। ओके, तो k इज इक्वल टू क्या होता है, k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी होता है। इतना फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है, तो इस एमपीसी की हेल्प से हम जो ये k है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम उसे उस फॉर्मूले में पुट करेंगे जिसकी हेल्प से हमें चेंज इन इनकम पता चल जाएगी। ठीक है, और फिर जब चेंज इन इनकम पता चल जाएगी तो फिर हम चेंज इन कंजम्पशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो फिर से हमें इस एमपीसी पर आना पड़ेगा। क्यों आएंगे स्टूडेंट्स हम एमपीसी पर, क्योंकि एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, एमपीसी हमारे पास में 0.8 है, चेंज इन इनकम हम लोग यहां से फाइंड आउट कर लेंगे तो ये भी हमारे पास में हो जाएगी। तो फिर हम जो अपना चेंज इन कंजम्पशन है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप ये मत कर देना कि आप ये जो आपका कंजम्पशन फंक्शन है इसमें डायरेक्टली वो जो चेंज इन इनकम है उसे यहाँ पर लिख दो, बिल्कुल मत लिखना, आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये इनकम है और वो चेंज इन इनकम है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस, इनकम और चेंज इन इनकम में डिफरेंस होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उस वैल्यू को लिख मत देना। ओके,
तो आपको जब चेंज इन कंजम्पशन निकालना है तो हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करके और फिर अपना जो चेंज इन कंजम्पशन है ये फाइंड आउट करेंगे। ऑल राइट, तो आई गेस कि आप लोगों को जो क्वेश्चन का मटेरियल है, जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया है कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है। अब देख लेते हैं कि क्या आपके वैल्यूज होने वाली हैं। तो देखो गिवन है आपके पास में क्या, c इज इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8y, MPC दैट इज MPC इज इक्वल्स टू 0.8 हमें मिल गया। चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपको दिया है कितना, 500 करोड़। टू फाइंड इज व्हाट, चेंज इन y एंड चेंज इन c, ये दोनों हमें करना है फाइंड आउट। आंसर देख ले, we know multiplier is equals to change in y divided by change in I is equal to 1 divided by 1 minus MPC। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम पहले इससे मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाले, फिर हम वापस वाला फॉर्मूला लिखे, इसकी जगह पर हम लोगों ने डायरेक्टली ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप ले लिया है। ठीक है, दैट इज चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। ऑल राइट, अब इस चीज को हम सॉल्व कर दें। इन चारों में से जो 3 वैल्यूज है, मतलब कि 1 में तो कोई वैल्यू हमें लिखनी है नहीं, MPC की वैल्यू हम लोग देख चुके हैं क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें पता है, तो अब जो है इस चेंज इन इनकम की हम जो है वैल्यू निकाल लेंगे। तो चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हो गया आपका कितना, 500 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8। ठीक है, तो अब ये चेंज इन इनकम को आप रहने दो यहीं पर ही, इस 500 को हम इस साइड पर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके न्यूमरेटर में चला गया, ये हो गया 500 डिवाइडेड बाय 0.2। 0.2 कैसे हुआ, 1 माइनस 0.8 करोगे तो 0.2 आएगा। अब बस इस चीज को सॉल्व कर दो, इस चीज को डिवाइड कर दो, दैट इज 500 डिवाइडेड बाय 0.2 दिया है ना, तो इधर मल्टीप्लाई कर दे हम किसका, 10 का। ऑल राइट, इधर क्या हो गया स्टूडेंट्स, इधर हो गया आपका 2, जो डेसिमल था वो हट गया, तो ये जो है ये आपका डिवाइड कर दे, 2 5s are 10, तो वो चीज मैंने डिवाइड कर दी। अब 5 5s are कितना होता है, 5 5s are 25 और वो 2 0 लगा दो तो ये आ गई आपकी 2500। ठीक है, तो जो चेंज इन y है वो कितने आई, वो आई आपकी ₹2500 करोड़। चेंज इन y निकल गई है, एक कंपोनेंट या एक जो वेरिएबल हमें फाइंड आउट करना था वो हमने कर लिया है। अब जो सेकेंड वाला वेरिएबल है दैट इज चेंज इन c, वो भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करना है वो मैं आप लोगों को समझा ही चुकी हूँ, सिखा ही चुकी हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो MPC इज इक्वल्स टू चेंज इन c डिवाइडेड बाय चेंज इन y होता है। MPC आ गया हमारे पास में 0.8, चेंज इन c हमें पता नहीं और चेंज इन y हमें पता है कितना है, 2500। ठीक है, तो अब इस 2500 को हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं और उसे मल्टीप्लाई कर दें किससे, 0.8 से, तो 0.8 इंटू 2500 इज इक्वल टू कितना आ गया है, चेंज इन c आ गया, दैट इज चेंज इन कंजम्पशन। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी आ गई, वो आ गई आपके चेंज इन c की, दैट इज चेंज इन कंजम्पशन की। ठीक है, तो चेंज इन c की जो वैल्यू है वो कितनी हुई, ₹2000 करोड़। आई गेस कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे से क्लियर हो गया है, एकदम क्लियरली समझ में आ गया कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है। नाउ देखो इस क्वेश्चन में जो है थोड़े बहुत आपके एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट के जो कंसेप्ट है ना वो आ गए, तो अब ये आ गए तो ये बिल्कुल एथिकल चीज है, बिकॉज वो चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये हमसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड होगा कि हमें वो चैप्टर आता है। और जब एग्जाम्स में आप लोगों से पूछे जाएंगे ना क्वेश्चंस, तो ये थोड़ी देखेंगे कि हम 1-2 चैप्टर के क्वेश्चन मिक्स ना करें, वो तो मिक्स करके दे देंगे। अगर आपने हर एक चैप्टर पढ़ा है, अगर आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर है, तो आप लोग कहीं पर भी अटकने नहीं वाले और आपका जो आंसर है आपको सही सही मिलने भी वाला है। तो आई गेस कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा विदाउट एनी डिफिकल्टी, और ये जो डिफिकल्टी है तभी नहीं आई होगी जब आप लोगों ने आपका चैप्टर नंबर 7 अच्छे से कंप्लीट किया होगा तब। ऑल राइट, तो आई गेस कि सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आप सभी को ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। In an economy, the investment expenditure is increased by ₹2000 crores. Calculate the total increase in income and consumption expenditure if ratio of marginal propensity to consume and marginal propensity to save is 4:1. अब आपको दिया है कि जो MPC
रेशियो एमपीएस है, ठीक है, मतलब कि एमपीसी डिवाइडेड बाय एमपीएस है, ये कितना है, ये है आपका 4 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। अब ये रेशियो दिया था तो मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया है। ये ऑलरेडी आपको क्या है, गिवन है। और आपको क्या गिवन है कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो कितना है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपके पास में है 2000 करोड़ का, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन, ठीक है। टोटल इंक्रीज जो है इनकम और कंजम्पशन का वो फाइंड आउट करना है। तो आप वैसे ही करने वाले हो, सबसे पहले आप के निकालोगे स्टूडेंट्स, उसकी हेल्प से आपका चेंज इन इनकम निकलेगा, और जब चेंज इन इनकम आ जाएगा तो हम वापस आएंगे अपने एमपीसी के फॉर्मूले पर, और उससे हमारा जो चेंज इन कंजम्पशन है हम वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली आपको वैसा ही यूज करना होगा, लेकिन उसके पहले आपको इस चीज को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब बस सिंपल सा सॉल्व कर दो, एमपीसी इज इक्वल्स टू 4 एमपीएस हम कर सकते हैं, राइट, इतना हमें पता है। अब ये जो एक फॉर्मूला होता है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1, उसे यूज कर कर उसमें इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर कर आप एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे करने वाले हैं इस पूरी चीज को हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। तो देखो आपके पास में गिवन क्या है स्टूडेंट्स, चेंज इन आया है 2000, ये ऑलरेडी हमें पता है, और आपको गिवन है एमपीसी डिवाइडेड बाय एमपीएस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज एमपीसी इज इक्वल्स टू 4 एमपीएस हमारे पास में है। अब इस चीज को हम और सॉल्व करें, वी नो एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है, 1 होता है। अब हमने अभी अभी देखा कि एमपीसी किसके बराबर है, 4 एमपीएस के बराबर है, तो इस एमपीसी को हमने किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, 4 एमपीएस से सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस एमपीएस को हमने एज इट इज ले लिया और इक्वल टू 1 कर दिया, तो 4 एमपीएस प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, दैट वुड बी 5 एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो एमपीएस की वैल्यू क्या हो गई, 1 डिवाइडेड बाय 5, तो एमपीएस आ गया आपका 0.2। जब आप 1 और 5 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आया 0.2। अब देखो हमें एमपीएस मिल गया, हमें मेन एमपीसी की जरूरत है। एमपीसी की जरूरत क्यों है, बिकॉज हमें चेंज इन कंजम्पशन निकालना है, ठीक है, इसलिए हमें एमपीसी की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब आप एमपीसी कैसे निकाल लोगे, 1 माइनस एमपीएस करके, एकदम सिंपल है ये तो प्रोसेस, राइट। तो 1 माइनस 0.2 करें तो कितना हो जाएगा 0.8, जो कि आ जाएगी आपकी एमपीसी की वैल्यू, ठीक है। अब देखो पहले तो हमने क्या कर लिया, पहले तो हमने जो है अपने मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल दी, किससे, एमपीएस के थ्रू ही, ठीक है। अब मल्टीप्लायर भी नहीं, यहां पर जो है हमने अपना चेंज इन वाई निकाल दिया है, ठीक है। तो हमने यही फॉर्मूला यूज किया जो हमने इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में लिया था, कि हम मल्टीप्लायर की वैल्यू ना फाइंड आउट करके डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, चेंज इन y की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय 2000 जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और 0.2 जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब इस 2000 को हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे। तो ये चेंज इन y इज इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय 0.2 आएगा, ठीक है। इन दोनों को कर दो क्या, डिवाइड। कैसे करोगे डिवाइड, तो एकदम सिंपल सी चीज है, इस डेसिमल को हटाओ, ऊपर करो 10 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये 2 और 2000 का डिवीजन कर दें तो ये कितना आ गया, 1000 आ गया। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये कितना आ गया आपका 10,000 आ गया। तो आपकी जो चेंज इन वाई है स्टूडेंट्स वो कितनी आ गई, चेंज इन वाई आ गई आपकी ₹10,000 करोड़। चेंज इन वाई एक पर्टिकुलर चीज हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें चाहिए चेंज इन सी, ठीक है। सो अब जो है इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम लोग देख ले, तो एमपीसी इज इक्वल्स टू चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई होता है, इतना हमें पता है, ऑलराइट। तो अब आपके पास में चेंज इन वाई है 10,000 करोड़ का, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है, ये यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट हो गया, यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब एमपीसी को कैसे फाइंड आउट किया वो मैंने आपको बता दिया, 1 माइनस एमपीएस करके, जो कि क्या होगा 1 माइनस 0.2 करके। तो 1 में से 0.2 को माइनस करोगे तो कितना जाएगा 0.8, ये है आपकी एमपीसी, ऑलराइट। तो ये आपने लिया 0.8 इज इक्वल्स टू चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, दैट इज 10,000, ठीक है। तो ये जो 10,000 है उसको हम 0.8 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। अब इसमें आप कैसे करोगे, देखो आप इस 8 और 10,000 को अगर मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स तो कितना आंसर आएगा आपका 80,000। अगर मैं सिंपली 8 और 10,000 को मल्टीप्लाई करूं तो 80,000 आएगा। यहां पर क्योंकि एक नंबर के पहले क्या है, डेसिमल है, तो यहां से एक जीरो को कैंसिल कर दो, तो आपका जो आंसर है वो आ गया, दैट इज 8,000
करोड़, ये है आपकी चेंज इन सी। ओके, दैट इज जो कंजम्पशन है वो कितने से चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है आपके 8000 करोड़ से। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे से क्लियर हो गया है कि हमने कैसे फाइंड आउट किया अपना चेंज इन सी एंड चेंज इन वाई। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट था कि हमारे पास में इसमें भी जो है एमपीसी एमपीएस कुछ भी डायरेक्टली गिवन नहीं था, हमें बस एक जो है उनका रिलेशनशिप बता दिया था और फिर उसकी हेल्प से हमने फर्दर कैलकुलेशन करके अपनी जो बाकी की चीज है वो फाइंड आउट कर ली है। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। In an economy, people always consume half. This would be half, not halt. ठीक है, तो people always consume half of any additional income and save the other half. Determine the additional income generated if government makes an additional expenditure of rupees 20,000 करोड़। ठीक है, देखो गवर्नमेंट जो है वो एडिशनल एक्सपेंडिचर कर रही है 20,000 करोड़ का। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है आपकी जो एडिशनल इनकम है वो, और आपको दिया है कि जो इकोनॉमी है उसमें हाफ जो है वो हमेशा कंज्यूम किया जाता है और हाफ हमेशा क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। ऑलराइट, तो मतलब कि अगर 100% आपकी इनकम है तो 50% सेव किया जाएगा और 50% क्या किया जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा आपका 0.5 आ जाएगा। यही मैंने आपको बताया 50 डिवाइडेड बाय 100 आप करोगे, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 0.5। तो एमपीसी एमपीएस दोनों की ही वैल्यू क्या आ गई है, दोनों की ही वैल्यू आ गई आपके पास में 0.5 और आपके पास में गिवन है चेंज इन इन्वेस्टमेंट दैट इज 20,000 करोड़। देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। वैसे भी स्टूडेंट्स जो हमारा ये इन्वेस्टमेंट हम लोग लेते हैं ये कैसा इन्वेस्टमेंट होता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जब हम इक्विलिब्रियम लेवल निकालते हैं, राइट। तो जब इक्विलिब्रियम निकालते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लेते हैं वो यूजुअली गवर्नमेंट ही अंडरटेक करती है, तो इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं। और इस चीज को बिल्कुल डिफाइन कर दो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अज्यूम्ड टू बी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अज्यूम्ड टू बी चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इसे आप चेंज इन इन्वेस्टमेंट लिखना, यहाँ पर चेंज लिखना जो है ना वो खा चुके हैं तो इधर चेंज लिख लेना। ठीक है, दैट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो आई गेस कि आप लोगों को ये चीज क्लियर है, तो इसलिए हमने जो है चेंज इन आई ले लिया 20,000 और अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, चेंज इन वाई फाइंड आउट करना है। इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो आपका वही फॉर्मूला है ये वाला, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन आई इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, या फिर आप 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस ले लो डायरेक्टली, दोनों ही क्या है, सही है। तो अगर आप कुछ भी लोगे तो आपका आंसर 0.5 ही आना है, बिकॉज दोनों ही आपके 0.5 है। ठीक है, तो आपने चेंज इन वाई को एज इट इज रहने दिया, चेंज इन आई की जगह पर लिया 20,000, इधर लिया आपने 1 और इधर क्या लिया 0.5 लिया। ठीक है, तो अब इस चेंज इन वाई को तो हम इसी साइड रहने देंगे, इस 20,000 को ले गए हम कहां पर, न्यूमरेटर में। तो ये हुआ चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू 20,000 डिवाइडेड बाय 0.5। अब इसे आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इस पॉइंट को हटा दें तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10। ऑलराइट, तो अब ये पॉइंट हट चुका है। ठीक है, तो जब 20,000 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 4,000 आएगा। 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका 40,000, जो की वैल्यू बनी आपकी किसकी, चेंज इन वाई की। तो चेंज इन वाई कितना हो गया, चेंज इन वाई हो गया हमारा रुपीज 40,000 करोड़। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे से क्लियर हो गया है कि आपको कैसे सॉल्व करना है इसे। ठीक, तो फिर अब इसी के साथ में हम जो अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसकी साइड चलते हैं। In an economy with every increase in income 70% of the income is spent on consumption. Now I guess कि आप लोग हो गए होंगे प्रो इस चीज में, क्या किस चीज में, कि एमपीसी और एमपीएस को फाइंड आउट करने में। देखो क्या बोला गया है कि एक जो इकोनॉमी है उसमें जो 70% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम है वो हमेशा क्या की जाती है, कंजम्पशन पर स्पेंड की जाती है। मतलब कि 70% स्पेंड हो रही है, चेंज इन सी है, और 100% जो है वो क्या है, उसकी इंक्रीज इन इनकम है। तो आंसर क्या आ जाएगा, एमपीसी। एमपीसी आ जाएगा आपका 0.7। ठीक है, यह आ गया आपका क्या, एमपीसी। सपोज अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट
सपोज देयर इज, यहाँ पर कुछ देयर इज समथिंग आएगा, वो थोड़ा सा क्या हुआ है वहां पर मुझे भी समझ नहीं आया है, बट उसमें आप यही लो कि सपोज देयर इज अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 300 करोड़ टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमी, ठीक है। या फिर आप, मैं इस क्वेश्चन को अगर कंप्लीट करूं तो कुछ इस वे में करूंगी कि सपोज देयर इज अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 300 करोड़ दैट टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमी। तो मतलब कि सीधा सीधा इससे हमें इतना समझ में आ गया है कि जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो गया है आपका 300 करोड़ हो गया। नाउ कैलकुलेट द फॉलोइंग, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन सेविंग। अब आपको चेंज इन कंजम्पशन नहीं फाइंड आउट करना है, चेंज इन सेविंग फाइंड आउट करना है और चेंज इन इनकम फाइंड आउट करना है। तो अब तो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना। देखो चेंज इन इनकम तो आप कर लोगे, अब चेंज इन सेविंग कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको चाहिए एमपीएस, राइट। अब एमपीएस हमें इजीली मिल सकता है, 1 माइनस एमपीसी में कर दूं, दैट इज 1 माइनस 0.7 कर दे तो ये आ गया आपका 0.3, 0.3 आ जाएगा। तो उसके बाद में इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ऑलराइट, तो चेंज इन सेविंग तो हमारे पास में है नहीं, चेंज इन इनकम जो है वो हम फाइंड आउट कर चुके होंगे ऑलरेडी, राइट। वो हम इस चेंज इन इन्वेस्टमेंट और उस एमपीसी की हेल्प से हम जो है अपना चेंज इन इनकम फाइंड आउट कर लेंगे। तो फिर उसके बाद में हम ये फॉर्मूला यूज करके अपनी जो चेंज इन सेविंग है वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया है कि इसमें हमें कैलकुलेशन करना कैसे है, कैसे हम लोग एक एक चीज को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आपके पास में गिवन है एमपीसी इज 0.7 एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 300 करोड़। तो आपको फाइंड क्या करना है, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन सेविंग। सोल्यूशन देख लेते हैं। K is equals to change in income divided by change in investment is equals to 1 divided by 1 minus MPC। बस ये इतने पार्ट्स ले लें और अपनी जो वैल्यूज है वो पुट कर दें। चेंज इन y डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.7। तो इस दोनों को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 0.3 आ गया। ये 300 को हम ले गए कहां पर, अपने न्यूमरेटर में राइट हैंड साइड पर। तो 300 डिवाइडेड बाय 0.3। अब इसका कैलकुलेशन तो एकदम ईजी है, इधर मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, ये पॉइंट हट गया है, ठीक है। तो ये हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज चेंज इन इनकम जो है वो कितनी आ गई आपकी, रुपीज 1000 करोड़ की आ गई है। ऑलराइट, तो आपकी चेंज इन इनकम आ गई रुपीज 1000 करोड़। अब आप इजीली क्या फाइंड आउट कर लोगे, जो चेंज इन सेविंग है वो चेंज इन सेविंग इज इक्वल, सॉरी एमपीएस इज इक्वल्स टू चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ये हमारा फॉर्मूला एमपीएस को फाइंड आउट करने का। 0.3 मैंने आपको बता दिया कैसे आएगा, ठीक है। तो अब बस अब वही कर दिया, 0.3 इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, दैट इज 1000। तो 0.3 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू चेंज इन सेविंग। सिंपली स्टूडेंट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 3 और 1000 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 3000। एक डेसिमल, एक नंबर के पहले डेसिमल लगा है तो एक जीरो को कैंसिल कर दो, तो बचा कितना, 300। तो ये हो गया आपका रुपीज 300 करोड़, दैट इज चेंज इन सेविंग्स। ऑलराइट, तो कैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, आई गेस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एकदम सिंपल सा ये हमारा क्वेश्चन था। और फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर एन इकोनॉमी इज गिवन एज C इज इक्वल्स टू 120 प्लस 0.9y, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके पास में कंजम्पशन फंक्शन दिया है और आपको बोला गया मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड आउट करना। कैसे करेंगे, सीख ही गए हो आप लोग। ये जो 0.9 है ये क्या है, ये 0.9 है आपके एमपीसी की वैल्यू, राइट। एमपीसी आपका 0.9 है। मल्टीप्लायर हमें निकालना है तो एमपीसी के थ्रू हम अपने मल्टीप्लायर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस अपना फॉर्मूला यूज कर लें और इस 0.9 को यूज कर अपने जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। तो देखो इसमें गिवन हुआ आपके पास में क्या, C इज इक्वल्स टू 120 प्लस 0.9y, दैट इज एमपीसी इज इक्वल्स टू 0.9। तो जो K है वो क्या हुआ, K इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.9। अब जब आप 1 में से 0.9 को माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 0.1, ठीक है। अब 0.1 बचा है, इसके पॉइंट को हटा दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो 10, तो वो वैसे भी डिनोमिनेटर में 1 बचा जो कि कोई सेंस का नहीं है। तो आपका जो K है उसकी वैल्यू क्या आ गई, K की वैल्यू आ गई आपकी 10, ठीक है। तो आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया था जिसकी हेल्प से आपने इजीली क्या फाइंड आउट कर लिया, आपने इजीली जो K है वो फाइंड आउट कर लिया है।
ओके तो आई गेस कि आप लोगों को ये जो k की वैल्यू है ये अच्छे से समझ में आ गई है कि आपने कैसे फाइंड आउट की है। और ये जो हमारा इतने अभी तक के जितने क्वेश्चन करे हैं, आई होप सो ये सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन? इफ consumption at zero level of income is 40 crores and investment multiplier is 4, then determine relevant consumption function। देखो क्या बोला गया है आपको कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, मतलब कि जो k है स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू गिवन है आपके पास में 4, और जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन है दैट इज जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो गिवन है आपको 40 करोड़ का। और आपको बोला गया है कि अब आप क्या फाइंड आउट करो? रिलेवेंट कंजम्पशन फंक्शन फाइंड आउट करो। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन होता है C इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। C बार आपके पास में है, Y तो आप एज इट इज Y ही लिखते हो, आपको चाहिए B की वैल्यू। B का मतलब क्या होता है? B का मतलब होता है MPC। क्या हम MPC को फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास में है मल्टीप्लायर की वैल्यू, तो मल्टीप्लायर की हेल्प से हमें मिल जाएगी एमपीसी की वैल्यू, और सी बार तो ऑलरेडी हमारे पास में। तो जब एमपीसी की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर हम जो है अपना जो कंजम्पशन फंक्शन है वो डिराइव कर लेंगे इजीली। ऑलराइट, तो अब अपना देख लें कैलकुलेशन। आप लोगों को पता ही है कि कैसे फाइंड आउट करना है, अभी तक हम लोगों ने सीखा ही है यही चीज को, तो बस वही ले लेते हैं। k इक्वल टू 4 है, सी बार इक्वल टू 40 करोड़ है, और टू फाइंड इज द कंजम्पशन फंक्शन। नाउ वी नो k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी होता है, तो ये हुआ 4 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। इस 1 माइनस एमपीसी को एज इट इज ले जाओ आपके लेफ्ट हैंड साइड पर, और 4 को ले आओ आपके राइट हैंड साइड पर, ठीक है। तो ये हुआ 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहले हम कर देंगे इसको डिवाइड, ठीक है। तो जब आपने इसको डिवाइड किया स्टूडेंट्स, तो ये क्या आया? 0.25 आया है। अब 1 में से 0.25 माइनस कर दें तो आपका एमपीसी आ जाएगा, दैट इज कितना? 0.75। एमपीसी मिल गया, कंजम्पशन ऑटोनॉमस कंजम्पशन है तो कंजम्पशन फंक्शन मिल जाएगा। C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई है, इज इक्वल्स टू 40 प्लस 0.75 वाई। तो आपका जो रिलेवेंट कंजम्पशन फंक्शन है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, जो कि कितना हुआ? 40 प्लस 0.75 वाई आया है। आई गेस कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। ये अभी तक का थोड़ा सा और डिफरेंट हो गया कि अब आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया? कंजम्पशन फंक्शन, और बाकी की चीजें आपको दे दी थी। तो आई गेस कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। It is planned to increase national income by ₹1000 crores। ये प्लान किया गया है कि नेशनल इनकम को कितने से इंक्रीज किया जाएगा? 1000 करोड़ से इंक्रीज किया जाएगा। How much increase in investment is required to achieve this goal? अब हमें कितना इंक्रीज करना है इन्वेस्टमेंट में ताकि हम इस गोल तक पहुंच पाए कि हमें 1000 करोड़ से इंक्रीज करना है, ठीक है। मतलब कि स्टूडेंट्स आपको जो फाइंड आउट करना है वो है आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम तो आपको बोल दी कि हमें 1000 करोड़ चाहिए। Assume that marginal propensity to consume is 0.6, ठीक है। अब हमें ये अज्यूम करना है कि MPC कितनी है? MPC है आपके पास में 0.6। तो देखो अब MPC दे दिया है तो इसकी हेल्प से जो K है हम वो फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर इस K से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? चेंज इन इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लायर तो आ ही जाएगा। ये आपकी चेंज इन वाई गिवन है कितनी? 1000 करोड़। तो अब जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो हमें मिल जाएगा, मतलब कि हमें वो नंबर मिल जाएगा कि आप लोगों को कितना जो है इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि जो है 1000 करोड़ की जो प्लान्ड इनकम में इंक्रीज है वो सक्सेसफुल हो सके, ठीक है। तो अब इसका जो आंसर है वो हम लोग देख लें। तो देखो गिवन है चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू 1000 करोड़। MPC गिवन है स्टूडेंट्स, ये एस नहीं है। MPC इज इक्वल्स टू 0.6 एंड टू फाइंड दिस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब इसका आंसर देख लें, तो K इज इक्वल्स टू चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन I इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। बस इतनी पार्ट ले लेंगे हम, K को फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं हम, डायरेक्टली ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1000 डिवाइडेड बाय चेंज इन I इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.6। 1 में से 0.6 को माइनस किया तो वो कितना आया? 0.4 आ गया। तो ये हो गया
1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 इज इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया स्टूडेंट्स, 400 करोड़ आया है, जो कि किसकी वैल्यू बनी है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बनी है। दैट इज जो आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना हो गया, 400 करोड़ हो गया है। आई गेस कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने इसे कैसे फाइंड आउट किया है। ओके, सो इसी के साथ में आई गेस कि ये जो सारे ही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाले प्रैक्टिकल्स थे, आई गेस ये सारे ही आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ एक और जो छोटी सी चीज हमें सीखनी है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करने हैं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको करना है गूगल ओपन और उस पर आपको टाइप करना है www.magnetbrains.com। तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब वेबसाइट के ओपन होने के बाद में स्टूडेंट्स आपको करना है इसे स्क्रॉल, यहाँ पर आपको दिखेंगे कुछ एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। इसके अंदर आप लोगों को सारे जो कोर्सेज हैं उसके ऑप्शन मिलेंगे, एनटीएससी, क्लास 12th 11th टिल फर्स्ट क्लास, किंडरगार्टन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, टर्म 1 एग्जाम, वन शॉट रिवीजन, एक्स्ट्रा लर्निंग, ऐसे कुछ ऑप्शंस मिलने वाले हैं। ओके, तो अब आपको जो पढ़ना है आपको उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमें क्लास 12th इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो हम क्लास 12th पर टैप करेंगे। उस पर टैप करने से उसके अंदर की अवेलेबल जितनी भी प्लेलिस्ट है वो सारी आपको क्या हो जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, वो सारी आपको दिखेंगी कि हाँ इतनी जो है प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर तो आपको कुछ सिर्फ 8 ही प्लेलिस्ट दिख रही है, लेकिन जब आप वेबसाइट देखोगे उसे स्क्रॉल करोगे तो आपको और भी जो प्लेलिस्ट है वो दिखेगी। बात करें हम 12th इकोनॉमिक्स की तो आपको टोटल 4 प्लेलिस्ट मिलने वाली है 12th इकोनॉमिक्स में, 2 फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड 2 फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही दिख रही है, लेकिन जब आप स्क्रॉल करोगे ना तो आपको 2 और दिख जाएंगी। ठीक है, अब 2 क्यों है, बिकॉज स्टूडेंट्स हम लोगों ने एनसीईआरटी भी कंप्लीट किया है, संदीप गर्ग भी कंप्लीट किया है, तो इसलिए आपकी मैक्रो इकोनॉमिक की 2, एक एनसीईआरटी एक संदीप गर्ग, एंड सेम गोज टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक एनसीईआरटी एक संदीप गर्ग। ठीक है, तो अब इस वे में जो है आपके पूरे डिविजन्स हैं, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है किसी भी टॉपिक को सर्च करने के लिए। और ये बहुत ही स्पेसिफिकली यहाँ पर जो है एकदम क्लैरिफाइड या बिल्कुल ही जो है अच्छे से यहाँ पर डिफाइंड है। क्लास 12th इकोनॉमिक्स बुक मैक्रो इकोनॉमिक संदीप गर्ग, यहाँ पर लिखा है बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट संदीप गर्ग। अगर ये एनसीईआरटी होती तो यहाँ पे लिखा होता मैक्रो इकोनॉमिक एनसीईआरटी एंड सेम गोज टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस वे में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको जो पढ़ना है, आपको जो बुक पढ़नी है, जिस बुक से पढ़ना है आप उससे पढ़ सकते हो। अब जो यहाँ पर वॉच नाउ है इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ये ओपन होगा। इसमें जो ये वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप लोगों को जो सारे चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज मिलेंगे और उनके जो टॉपिक्स है वो भी सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मिलेंगे। नाउ अज्यूम करते हैं कि हमें पढ़ना है जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक संदीप गर्ग का चैप्टर 1 है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसका वन शॉट रिवीजन है, हम बोले फुल चैप्टर रिवीजन। तो हम कैसे पढ़ेंगे, ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से जो इसके अंदर के अवेलेबल लेक्चर्स है वो आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, उसमें जो आपको फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन दिख रहा है उसमें जो वॉच नाउ का ऑप्शन है उस वॉच नाउ पर क्लिक करें। उस वॉच नाउ पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो हो जाएगा प्ले। ठीक है, अब वीडियो के इधर डाउन साइड में आपको दिखेगा नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन। इफ आपको नेक्स्ट वीडियो पर जाना है तो इधर क्लिक करो, इफ नेक्स्ट पर नहीं जाना है तो यहां से कैंसिल कर दो। कैंसिल करने से जो हमारी वेबसाइट का होम पेज है वो फिर से ओपन हो जाएगा। फिर से सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। आई होप सो कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है एंड आपको जो हमारा ये टॉपिक था वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।